सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, सीएम हेमंत सोरेन ने की पुष्पांजलि अर्पित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, वीर सपूतों की प्रतिमा पर की गई पुष्पांजलि अर्पित। महानुभावों के विचारों पर चलने का लिया संकल्प। आदिवासी समुदाय के साथ सड़क पर उतरे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, नगर भ्रमण के दौरान मीडिया से की बातचीत, ओलचिकी भाषा और आदिवासी समुदाय को बचाने की कही बात। हजारीबाग रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर सदन में उठी आवाज, विधायक प्रदीप प्रसाद ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। और ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने की अध्यक्षता, पर्व को शांतिपूर्वक मनाने का दिया संदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 18 मार्च को सुरक्षा बल का एक जवान घायल हुआ था, लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को मौके से भगा दिया गया था और अब 3 दिन बाद नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत दिखाते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में आने वाले मारंग पोंगा में 22 मार्च को दोपहर 2:30 बजे एक आईईडी विस्फोटक हुआ। इस नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 193वीं बटालियन के 2 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से एक जवान शहीद हुए और जिन्हें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवान पर पुष्पांजलि अर्पित की। जवान जो नक्सल ऑपरेशन में थे, हवलदार मंगल जी, कल एक आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वीर सपूत क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि और क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री टी मुचीराय मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों की हुकूमत ने फांसी की सजा दी थी और तीनों सेनानी फांसी के समय भी आजादी के नारे लगाते हुए एकदम निडर रहे थे और उन महानुभावों के प्रति हम सभी नमन करते हैं और उनके विचारों पर चलने का अनुसरण लेते हैं। हमारा देश में अनेक क्रांतिकारी शहीद वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने त्याग, बलिदान और उत्कर्ष से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की आजादी से लेकर विभिन्न अवसरों पर हमारे देश के महान देशभक्तों ने, सूरवीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। उनमें हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये उनका आज शहादत दिवस है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के गांधी कहलाने वाले जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, टी मुचीराय मुंडा, आज उन तमाम महानुभावों के प्रति, महान नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके आदर्श पर चलने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। 23 मार्च को देश के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पूरा देश उनके शहादत पर नमन कर रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर ने भी नमन संस्था की ओर से तीनों वीर सपूतों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद शहर के गणमान्य लोगों, शहीद के परिवार और पूर्व सैनिकों को मंच पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उसके बाद भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई, जिसमें शहर के हजारों लोग शामिल हुए। आज के दिन पूरे भारतवासियों को शहीदों की याद में जो इस जमशेदपुर में
आपको नमन यात्रा के माध्यम से या नमन करते हैं उन शहीदों को जो आपने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानियाँ दी है। मैं सर्वप्रथम यहाँ के बधाई के पात्र हैं हमारे अमरप्रीत सिंह काले जी, उनको बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने स्थापना किए, ये संस्था को स्थापना किए और स्थापना के बाद यहाँ की युवाओं को माताओं बहनों को साथ लेकर प्रत्येक वर्ष ये नमन यात्रा को मनाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी महापर्व और भव्य शोभा यात्रा को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा में जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जिसे देखने देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान करीब 4 लाख से अधिक राम भक्त सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन प्रशासन हर साल डीजे बजाने की अनुमति देने से आनाकानी करता है। सदर विधायक ने सवाल उठाया कि झारखंड में अन्य धार्मिक पर्वों में डीजे बजाने की छूट दी जाती है तो फिर रामनवमी के दौरान इस पर रोक क्यों? रामनवमी जो हजारीबाग का है वो इंटरनेशनल रामनवमी है और यहाँ का रोम रोम में रामनवमी बसा हुआ है और जब जब रामनवमी में बाधा डालने का प्रयास किया गया तब तक पूरा राज्य अशांत हुआ। तो सरकार को मैंने इस बात को लिए चेताया है कि रामनवमी में किसी प्रकार का बाधा न किया जाए। राम भक्त जिस तरह से मनाना चाहे नशा मुक्त रामनवमी होगा और भयमुक्त रामनवमी होने दीजिए। किसी प्रकार का कोई बंदिश लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह लोग कुंभ में नहाने के लिए जिस तरह आस्था था उस तरह हजारीबाग के रामनवमी को अपने आप में एक आस्था है और आज हजारीबाग की रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने के लिए बात हम सदन में उठाए हैं और आने वाले दिन में इसे प्रयास रहेगा कि राजकीय महोत्सव का इसे दर्जा मिले एवं जितने भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेतागण हैं सारे लोग इसमें आएंगे। सारे लोगों को हमने निमंत्रण दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग आएं और हजारीबाग की रामनवमी एक भव्य रामनवमी हो, यही मेरा प्रयास है। ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर सुंदर पहाड़ी थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि सभी पर्व को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्वक तरीके से मनाना है। तो वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी सहित अंचलाधिकारी सुंदर पहाड़ी, सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक, सुंदर थाना प्रभारी आशीष यादव, सभी पंचायत के मुखिया, क्षेत्र के समाजसेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अविलंब जो है तो थाना प्रभारी सीओ साहब हैं, हम लोग के मैसेज पे, एसपी साहब के मैसेज में, जहां भी आपको ये मिले तुरंत उसको मैसेज को बता देना है कि भाई इसी तरह का फलाना व्हाट्सएप ग्रुप है और उस पर इस तरह का मैसेज आया है जिससे माहौल हमारा खराब हो सकता है। क्लियर है? हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी तरह का उस तरह का अनवांटेड मैसेज किसी भी ग्रुप पे आता है, आपके मोबाइल पर भी आता होगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई मैसेज आता है बहुत तरह का फालतू मैसेज आता रहता है, तो बिना पढ़े हुए, बिना समझे कि आगे इसका क्या परिणाम होगा, हम लोग एक दूसरे को शेयर करते चले जाते हैं। कल होकर के अगर मान लीजिए किसी तरह का माहौल खराब हुआ, शांति भंग हुई, तो उसमें जांच किया जाएगा कि मैसेज कहां से, ठीक है, तो जहां से इनिशिएट हुआ था सबसे पहले कार्रवाई वहां से हो जाएगा। जो फॉरवर्ड करते चले गए सब पर कार्रवाई होगी। ओलचिकी भाषा और आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सड़क पर उतरे। आपको बताते चले कि ओलचिकी संथाली भाषा और आदिवासी समुदाय को बचाने को लेकर आदिवासी समुदाय ने जामताड़ा नगर में एक रैली निकाली, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। नगर भ्रमण के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि ओलचिकी भाषा और आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ बढ़ाना है, आदिवासी समाज को भी बचाना है और रूढ़िवादी प्रथा को कायम रखना है। जो आदिवासी अपना संकल्पना धरती में उनका जमीन को बचाना है, उसका अस्तित्व को बचाना, अस्मिता को बचाना, ये सारी बात है। इसीलिए आज हम यहाँ पर एक समाज के बीच में जाके सारी बात हम कहने जा रहा हूँ।
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू 5 दिनों के झारखंड दौरे पर 26 मार्च को रांची पहुंचे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि आने वाले 100 दिनों के लिए संगठनिक कामकाज का खाका तैयार होगा। पार्टी पदाधिकारियों को विशेष कार्यभार दिए जाएंगे। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का खाका तैयार होगा। तो वहीं प्रभारी ने पार्टी को मजबूत करने के लिए लंबी अवधि की रणनीति तैयार करने की बात कही और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों से विचार विमर्श करेंगे। सब समुदाय के प्रति बेहतर विकास की परिचर्चा की जाएगी। नए प्रभारी माननीय के राजू साहब, ये उनका तीसरा दौरा होगा झारखंड में प्रभारी बनने के बाद, जहां ये 26 से लेकर 30 तारीख तक 5 दिन मंथन कार्यक्रम होगा। जो फीडबैक मिला विभिन्न क्षेत्रों से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, ये सारे फीडबैक के आधार पर एक मंथन कार्यक्रम होगा। और इस मंथन कार्यक्रम में 5 साल की योजनाएं बनेंगी संगठन सशक्तिकरण के लिए। उसको ग्रास रूट तक हम लोग कैसे ले जाएं, इस पर हमारा मंथन होगा और एक निष्कर्ष निकलेगा। पहले चरण में हमारे जो कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उपाध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, डेलीगेट्स, वरिष्ठ लोगों को 100 दिन का उन लोगों को काम सौंपा जाएगा और उसके दरमियान संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा भी विभिन्न पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे। तो ये 100 दिन का उन लोगों को काम दिया जाएगा और उसकी समीक्षा होगी, उसका मॉनिटरिंग होगा, उस पर लोग सुपरविजन रखेंगे और उसको ग्रास रूट तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो वहीं बेरमो अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत ठेका स्वास्थ्य कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 5 दिनों से अस्पताल परिसर में हड़ताल पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मी भूखमरी की कगार पर हैं। वेतन समझौता पीएफ, एसआई, मेडिकल के लेके है। विगत राइडर कंपनी 2019 से यहाँ हुए थे, लेकिन न समय पर पीएफ मिला, न एसआई मिला, न वेतन मिला। अभी फिलहाल हम लोग 6 महीने का वेतन बाकी है और 5 दिन लगातार हड़ताल है, जिसमें यहाँ के डीसी, सिविल सर्जन एकदम मौन धरे हुए हैं। अगर कंपनी की ओर से अगर आपका पेमेंट का भुगतान नहीं किया जाएगा तो आगे आप लोगों का क्या रुख होगा? आगे हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोडरमा में जिला स्तरीय सहिया सम्मेलन सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और आदर्श दंपति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के सौजन्य से बागीटाड स्टेडियम कोडरमा में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामधन यादव ने सहिया दीदी को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताया। सहिया को सम्मान दिलाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम सहिया सम्मेलन कराएंगे साल में एक बार। तो हर जिला में ये प्रावधान है कि उसका बजट सरकार देती है और उसके लिए सहिया को सम्मान दिलाने के लिए और कहिए कि सहिया कार्यक्रम को स्टेबल करने के लिए शुरुआत में ये सहिया सम्मेलन का धरना ये हुआ, उसके बाद वो चला आ रहा। सहिया दीदी को सम्मानित भी किया गया। सहिया दीदी को सम्मानित किया गया। एक भी होम डिलीवरी नहीं होने दी, एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं है। ये से खास उपलब्धि है। तो ऐसी सहियाओं को चुनकर हम लोग कुछ प्रोत्साहन के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको पुरस्कार का भी प्रावधान।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर प्रभु 1008 आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ शहर के बड़म बाजार और बड़ा बाजार जैन मंदिर में मनाया गया। इस अवसर पर बॉडम बाजार जैन मंदिर और बड़ा बाजार जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। बोकारो स्थित एमजीएम स्कूल में अस्मिता महिला जूडो लीग का आयोजन किया गया। इस लीग में महिला जूडो खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के तत्वावधान में बोकारो जूडो संघ की ओर से कराया गया, जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से आए 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हमारे बोकारो के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया अस्मिता वीमेंस एम्पावरमेंट पे जो ये प्रोग्राम जो कराया जा रहा है पूरे इंडिया में 25 सिटीज को चुना गया था, जिसमें कि बोकारो भी इस बार मौका मिला है जूडो को आयोजन करने का, जो आप देख रहे हैं। और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार का। और भारत सरकार को, झारखंड सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन ऐसे प्रोग्राम्स को और बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करने का जो है वो शुरू किया हुआ है। और इनसे बच्चों को काफी फायदा होगा और उनको समाज में, और यही बच्चे समाज, देश, दुनिया में यहाँ से सीख करके, अच्छा करके और अपना आगे नाम करेंगे। Honor and pride for Bokaro that for the first time we are hosting city's women's judo league in Bokaro, and we are very happy and delighted as a school to host the event. We have almost 200 participants from all over Jharkhand, and the coaches are also accompanying them. And I feel that this is going to be a milestone in the sports history of our district, because this is going to give a kickstart to a whole new generation of aspirants who want to excel well, not only in judo, not only in other martial arts, but also in sports as general. And this is going to be a great inspirational moment. चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबाड़ी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास शनि मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता सुबह मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं को उस समय चला जब वे पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात मंदिर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया। 11:40 यहाँ से पहुंच गए वहां पर। सुबह जब आके देखते हैं तो दान पेटी यहाँ से पीछे तक जाके तोड़ा गया है, काटा गया है उसको। और जब सीसीटीवी में देखें तो 2 लड़के घुसे हैं, यहाँ से दान पेटी उठा कर पीछे ले गए हैं। वहाँ से आगे से बैठ कर उन्होंने काटा है उसे और सारा पैसा लेके फरार हो गया। सूचना दी गई थाना? अभी तत्काल सूचना थाना को दी गई है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते पाकुड़ की, जहां पाकुड़ में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। घटना पाकुड़ ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि महिला भिखारी थी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। हजारीबाग के लो सिगना थाना क्षेत्र के शिवपुरी में 25 वर्षीय युवक सौरभ सिन्हा का फंदे से लटका शव बरामद किया गया। परिजनों ने बताया कि एक मामले में पुलिस ने सौरभ को बड़ा बाजार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। साथ ही आरोप लगाते हुए पुलिस ने सौरभ पर अत्यधिक दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। और वही घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया है। मेरा भतीजा सौरभ कुमार सिन्हा उसका नाम हुआ। ये मतलब रेणुका हैंडलूम में बड़ा बाजार में काम करता था, 7 साल से काम कर रहा था। यहाँ नवंबर से मतलब इसका थोड़ा यहाँ घर में बताया नहीं था, लेकिन नवंबर से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। वहाँ लेन देन के मामले में यहाँ मालिक द्वारा हुआ था
उसके बाद फिर यहाँ ये ड्यूटी नहीं जा रहा था, तो उसके बाद इतना टॉर्चर वहाँ हुआ। यहाँ सदर थाना, बड़ा बाजार थाना में इन लोग केस कर दिए। मालिक जो है रेणुका अमित अग्रवाल, और अमित अग्रवाल केस किए हैं। और उसके बाद प्रशासन आकर के 9 से 10 बजे रात में आकर के वहाँ पे हम लोग को इतना प्रताड़ित कर रहा था, टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर सारे परिवार को मतलब। और उस टॉर्चर के कारण ये मतलब हमारा भतीजा ऐसा कांड किया है। ये तो मेरे दामाद हुए, एक काम करते थे सर ये रेणुका हैंडलूम में। इनको प्रताड़ित किया गया लेन देन के मामला में, बड़ा बाजार के द्वारा करवाई हुआ। बड़ा बाजार जो है थाना वाला सुधीर कुमार AIC हैं, वो SI, वो जो है 25 तारीख तक डेट दिए थे हमको कि 25 तक हम कुछ नहीं करेंगे, 25 के बाद आप हम अरेस्ट करेंगे, 25 तक आप हाजिर हो जाइए। किसी को घर में सारे जब हम लोग को मालूम हुआ कि ऐसे मैटर है तो हम लोग बात किए मालिक से। आज का टाइम दिए हुए था, आज 10 बजे टाइम दिए हुए था, भेंट कीजिए। फिर भी बड़ा बाजार थाना वाला फिर 2 बजे रात पहुंच गया घर टॉर्चर करने के लिए। अब इनका इतना मानसिक दबाव डाल दिया इन लोग, प्रेशर बाई प्रेशर है। मालिक बहुत बड़ा आदमी है, पहुंचा हुआ है, उसका रिलेटिव भी SP है, जो भी है भाई। हम लोग तो मान गरीब आदमी है, जीते खाते लोग हैं, लेकिन कहने में मतलब है कि आपके पास पैसा है तो किसी जिंदगी। चलिए अब खबर देवघर से है, जहां पर सगी दादी पर अपने ही 7 महीने के पोते की हत्या का आरोप लगा है। बताते चले कि रविवार सुबह बच्चे का शव गांव के पास एक गड्ढे में बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में बच्चे की दादी पंचा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के पिता चंदन कुमार ने बताया कि शनिवार शाम से ही उसका 7 महीने का बेटा अचानक लापता हो गया था, जिसकी सूचना कुंडा थाना पुलिस को दी गई थी। चंदन का आरोप है कि उसकी मां ने उसे धमकी दी थी और कहा था कि मेरी देखभाल नहीं करोगे तो बच्चे को मार दूंगी। चंदन कुमार ताई हमको फोन किया कि गाड़ी 6 बजे खड़ा किया, तो बोला कि मेरा बच्चा अभी तक खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। मेरे मम्मी लेके मेरे पापा दे दिया, अब पापा कहाँ लेकर नहीं पता नहीं। तो बोला हम लोग चलो खोजते हैं। हम लोग गाँव पूरा खोजने लगे, तो रात भर हम लोग खोजे, लगभग हम लोग 2 बजे रात तभी खोजे। 2 बजे बाद हम लोग थाना पे पहुंचे, थाना पाए देखें कुछ वहाँ बात नहीं हुआ। थाना पे हम लोग सूचना नहीं दे पाए, गेट लगा था। हम लोग फिर वापस घर चला गए। फिर हम लोग यहाँ 4 बजे भोर तक खोजते रहे, फिर पहाड़ रोड तो झाड़ी में खोजते नहीं मिला। हम लोग सुबह फिर जाके जानकारी दी थाना में, तो थाना वाला बोले जाओ तुम जाकर हर गाँव में खोजो जाकर, ठीक है गुमसाव बात है। तो बोले ठीक है, खोजने हम लोग निकले तो देखें 7 बजे 7:30 बजे इसका बेटा, हाँ 7:30 बजे इसका बेटा लगभग 15 फीट गड्ढा था, उसी में फेंक दिया था मार के। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कैश लूट के दौरान एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया। घटना शनिवार रात की है। बताया गया है कि गोविंदपुर साहेबगंज स्टेट हाईवे पर स्थित चौकुंदा के नायरा पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी जनार्दन माझी से रुपये से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब जनार्दन माझी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनके पेट में 3 गोलियां मार दी और कैश से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। कहाँ का? चौकुंदा फतेहपुर। उसके बाद आधा घंटा नहीं होते होते उसको गोली मारकर कोई भाग गया और उसका जो बहन का जमाई है उस साला में आज से के दिन पहले झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुआ था। तो जमाई जो है वो बोला कि तुमको हम जान से मार देंगे, तुमको हम जिंदा रहने नहीं देंगे। और वही साला में जो झगड़ा हुआ उस टाइम में बिना पकड़ थाना लेके गया भी था। थाना लेकर गया भी था। जमाई भाई जो है जमाई को पकड़ कर ले गया था, जब भाई में और जमाई में जब झगड़ा हो रहा था। तो और जमाई में और भाई में झगड़ा होने के कारण मेरा बहन को तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा तकलीफ। मेरा बहन को जमाई का घर में रखबो नहीं करता है, मेरा ही घर में छोड़ दिया है लगभग आज 7-8 महीना से।
गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक कार की टक्कर कंटेनर से हो गई। इस घटना में कार सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान जमशेदपुर के मानको निवासी मोहम्मद तालिब अंसारी के रूप में की गई है। बताया गया है कि मृतक कोडरमा से वापस अपने ससुराल धनबाद आ रहे थे और इसी दौरान कंटेनर से उनकी कार की टक्कर हो गई। घटना की मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। तो वहीं घटना के बाद कंटेनर का ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। यहां पर कंटेनर कार की जोरदार ट्रक से भिड़ंत हुई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस कार की जिस तरीके से स्थिति हुई है उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये टक्कर जो है वो कितनी भयानक हुई है। आए हुए थे अपना ससुराल वासेपुर करीब गई, वैयार साहब है उनका साला साहब है, उन्हीं के यहाँ आए हुए थे और उन्हीं के गाड़ी लेकर के कोई काम से निकले थे जयनगर कोडरमा और वहां से अपना कोई कारोबार कर पैसा वैसा का जो लेन देन था अपना कर करके वापस फिर वासेपुर जा रहे थे। लेकिन जाने क्रम में आपका निमिया घाट थाना के आगे ही में कोई टेलर था, लापरवाही से टेलर जो है चलाया जिसकी वजह से एक्सीडेंट इसका हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट होने के बाद इसका आप लोग को कैसे सूचना मिला? यहाँ हम लोग को थाना के जरिए यहाँ के लोकल लोगों के जरिए हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग तुरंत वहाँ के लोगों के द्वारा हम लोग तुरंत यहाँ पर हम लोग आए। आने के बाद में यहाँ लगे हुए हैं और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ इसका पोस्टमार्टम गिरिडीह होगा। गिरिडीह के बाद फिर हम लोग इसका डेड बॉडी जैसा होगा, अगर वासेपुर में करना हो तो वासेपुर, नहीं तो फिर हम लोग इसको वहाँ जमशेदपुर भेजेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।